बड़ा अपडेट एनडीटीवी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस बीजेपी को रोकने में नाकाम है। मुसलमान अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असम में मुसलमानों की हालत खराब है। हिमंता के असंवैधानिक कार्यों का विरोध वो कर रहे हैं और साथ ही असम के मुसलमानों को स्वतंत्र राजनीतिक आवाज चाहिए। मुसलमान अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। कई समस्याओं की शुरुआत कांग्रेस के शासन से ही हुई। मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा और कांग्रेस बीजेपी को असम में रोकने में विफल रही और मुसलमान असम में सबसे बड़े प्रभावित और पीड़ित पक्ष हैं। समय है बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा के असंवैधानिक कार्यों का विरोध करने का। तो हमारे सहयोगी रतनदीप ने ये एक्सक्लूसिव बातचीत असदुद्दीन ओवैसी से की है। आइए सुन लेते हैं इस खास बातचीत को। ओवैसी साहब, अगर इस चुनाव को देखें हम, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि बहुत सारे जो समस्याएं हैं कांग्रेस से ही शुरू हुई है और आगे चल के बीजेपी के टाइम में और भी बड़ी हैं। मगर इस चुनाव में अगर देखें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस और एआईडीएफ एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी है। इसको कहीं ना कहीं पे नहीं लग रहा है कि आपको कि जो विरोधी वोट है वो बढ़ जाएगा इस तरह से? नहीं, बीजेपी के एमएलएस कितने थे पहले, अब जितने कितने एमएलएस हो गए, बीजेपी सत्ता में कैसे आ गई, इसकी जिम्मेदारी तो आसाम के मुसलमानों पे तो नहीं डाल सकते आप। इसकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस पर है। अब इतने साल रूल किए और अचानक बीजेपी पावर में आ गई, तो ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी की। आप बीजेपी को रोक नहीं पाए। लड़ाई तो जमीन पे बीजेपी के विरुद्ध भी है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसी तो कह रहा हूं, बीजेपी से कौन लड़ेगा? कांग्रेस तो मिली भी है। कांग्रेस के पूरे उनके लीडर्स मिले हुए हैं, एक के बाद एक तो पूरे भाग रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा चले गए, ये चले गए, वो चले गए, बचा क्या फिर अब? तो इसीलिए ऐसे माहौल में तो ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट जो एक पॉलिटिकल वॉइस रही है एआईडीएफ की, उसको सपोर्ट किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। राज्य सरकार ये कह रही है, अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 1 इंच भी इलीगल एनक्रोचर को नहीं दिया जाएगा और हर एक बांग्लादेशी को बाहर निकाला जाएगा। वैसा नहीं है। जहां मुसलमान हैं आप वहीं पर ही एक्शन ले रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नॉन मुस्लिम से आप वहां पर तो नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, कल हम अब्दुर्रहमान भाई बता रहे थे कि अगर वो फॉरेस्ट लैंड है और नहीं है तो फिर उनको मत डिस्टर्ब करिए। है तो उनका रिहैबिलिटेशन रिलीफ करने की बात की थी, तो फिर अब इसको भी आप सुनना नहीं चाह रहे। तो ये तो टारगेटेड एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर। आप कह रहे हैं टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन, मगर बीजेपी ये कह रही है कि हम तो मुस्लिम के विरुद्ध नहीं है, हम सिर्फ इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों के विरुद्ध हैं। इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। 20 लाख में तो 2 लाख के करीब मुस्लिम नाम आए। वो 17.5 लाख को क्या कर रहे हैं आप? निकाल रहे हैं घर से, कुछ कर रहे हैं उनको। आप कौन होते डिसाइड करने वाले, जबकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हो चुका है। हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पॉलिटिक्स है असम में, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेटरी, कम्युनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उनकी लैंग्वेज जो है वो एक इट डज नॉट बिहेव द चीफ मिनिस्टर टू स्पीक इन दिस वे। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। आप इलेक्शन जीतकर संविधान को कमज़ोर करेंगे? आप इलेक्शन जीतकर इतने बड़े सब्सटैंशियल माइनॉरिटी पॉपुलेशन को आप मार्जिनलाइज कर सकेंगे? आपका तो काम ये है कि आप रूल ऑफ लॉ में आप उसको स्ट्रेंथन करते हैं। आप तो रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ पर एक तड़प खींच कर लाई है। यहाँ के आसाम के मुसलमानों की तकलीफ़ मुझे यहाँ पर खींच लाई है। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की तकलीफ़ मुझे यहाँ पर खींच लाई है। मैं कोशिश करूँगा और जो भी अल्लाह ने मुझे सलाहियतों से इज़्ज़त से नवाजा है, मैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर करने आया हूँ। हम दुआ भी करेंगे कि हमारी इस कोशिश में अल्लाह सुब्हाना ताला हमको कामयाब करे, क्योंकि वोट डालने का इख्तियार तो आवाम का है और उम्मीद करते कि आवाम अपना इख्तियार शर के लिए नहीं बल्कि एक इंसाफ के लिए
और उनकी खुद मजबूती के लिए इस्तेमाल करेंगे।